हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका होस्ट यथार्थ आपका स्वागत करता हूं 91 व्हील्स के एक और प्रोज एंड कॉन्स वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यामाहा की FZX के कुछ अच्छे पॉइंट्स की और कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि बेहतर हो सकते थे। तो यामाहा FZX के बारे में जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो FZX का जो पहला प्लस पॉइंट है वो है इसकी एजिलिटी। वैसे तो ये मोटरसाइकिल जो यामाहा की XSR 155 है उसके साथ प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करती है, बट इसको फिर भी FZ16 वाला प्लेटफॉर्म मिला है। इनफैक्ट सस्पेंशन भी वही मिला है और कुल मिला के इसका जो नतीजा हुआ है वो ये हुआ है कि FZX जो है ये काफ़ी फ्लिकेबल है, काफ़ी एजाइल है। आप काफ़ी आसानी से लेन्स के बीच में से कट कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली मेक योर वे वेरी इजीली थ्रू हैवी ट्रैफिक और फ्लिकेबिलिटी पे या एजिलिटी में इस मोटरसाइकिल का कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम FZX के दूसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है इसका इक्विपमेंट लेवल। अगर आप उनमें से हैं जिनको अपनी मोटरसाइकिल में काफ़ी सारे फीचर्स पसंद है तो FZX ज़रूर आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू आप इस मोटरसाइकिल को लॉक कर सकते हैं, इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं और साथ ही में अपनी राइडिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। यही नहीं, आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है जिसमें आप अपना मोबाइल चार्जर एक फिट कर सकते हैं और साथ ही में आप कुछ और चीज़ें, अगर आप GoPro माउंट कर रहे हैं तो उसको भी आप साथ में ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यही नहीं, इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अट्रैक्टिव LED DRLs मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। और फिर अगर अब हम इसके तीसरे प्लस पॉइंट पे आते हैं तो वो है इसके एर्गोनॉमिक्स। फॉर मोस्ट राइडर्स इसके जो एर्गोनॉमिक्स हैं वो एकदम स्पॉट ऑन है। इसकी जो सीट है वो कंफर्टेबल है, साथ ही में इसकी जो हैंडल बार है दैट इज़ वेल विद इन योर रीच। इनफैक्ट इस मोटरसाइकिल को चलाते चलाते बहुत ही आसानी से आप इसका जो टॉगल स्विच दिया हुआ है इसके रिवर्स बैकलाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल द कंट्रोल्स आर वेल पोजिशन, बहुत ही आसानी से आप इन तक पहुँच सकते हैं। इनफैक्ट इसके जो फुट पैक की जो पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। इट्स नाइदर टू एग्रेसिव नॉट टू कम्यूटरिश। तो मोटरसाइकिल को चलाने में बड़ा मज़ा आता है। आपको एक थोड़ा सा स्लाइटली स्पोर्टी स्टैंस तो मिलता ही है, बट ऑन द सेम टाइम कभी भी ज़्यादा कमिटेड राइडिंग पोस्चर नहीं होता है आपका, जिसकी वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इस मोटरसाइकिल को काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब हम FZX के फोर्थ प्लस पॉइंट पे आते हैं तो वो है इसका पिलियन कंफर्ट। आगे की तरह जो पीछे भी जो ऑक्यूपेंट होता है इस मोटरसाइकिल का वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं इसमें आपको एक स्प्लिट सीट सेटअप नहीं मिल रहा है, बट एक काफ़ी वेल कुशन वेल कंटूर्ड सीट मिल रही है और जो इसका पिलियन राइडर है वो एक काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर रहता है। इसकी जो सीट की थिकनेस है वो एकदम स्पॉट ऑन है। साथ ही में इसका जो ग्रैब रेल है वैसे तो दिखने में थोड़ा बेसिक है, बट इट्स वेरी ईजी टू होल्ड। एंड यही नहीं, इसका जो रियर सस्पेंशन सेटअप है वो भी कुछ ऐसा है कि पीछे वाला जो आपका पिलियन रहता है, जो पीछे वाला सवारी रहता है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो पिलियन कंफर्ट में भी FZX काफ़ी अच्छी है। फाइनली दोस्तों अब हम FZX के पांचवें प्लस पॉइंट पर आते हैं तो वो है इसकी रोबस्टनेस। दिखने में शायद आपको ना समझ में आया हो क्योंकि इसका जो पेंट जॉब वगैरह है वो काफ़ी फंकी है, बट मैं आपको बता दूं ये जो फ्यूल टैंक है ये मेटल की है, साथ ही में जो इसका हेडलैम्प ब्रैकेट है वो भी मेटल है, बैश प्लेट भी इसकी मेटल की है, मड गार्ड का जो ब्रैकेट है वो भी मेटल है। और सबका मतलब ये है कि अगर खुदा ना करे कभी आप इस मोटरसाइकिल चलाते चलाते बैलेंस लूज कर देते हैं और थोड़ा सा गिर जाती है तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं एटलीस्ट उस पर डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इट्स अ प्रिटी वेल बिल्ट मोटरसाइकिल, रोबस्टनेस है इस मोटरसाइकिल में। और अगर आप इसको ख़राब रास्तों पे भी यूज़ करते हैं तो अगर पत्थर वगैरह उछल के जैसे आते हैं तो उससे आपके मड गार्ड के टूटने के चांसेस कम है, हेडलैम्प पे डैमेज के चांसेस कम है। इनफैक्ट फ्यूल टैंक पे भी देखा है हमने, थोड़े बहुत चिप्स आ जाते हैं, डेंट्स आ जाते हैं, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों रोबस्टनेस इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट ऑफ द न्यू यामाहा FZX। तो दोस्तों ये तो बात थी यामाहा FZX के 5 प्लस पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं इसके 3 नेगेटिव पॉइंट्स की। और सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पहले नेगेटिव पॉइंट की तो वो है इसके लुक। वैसे तो यामाहा ने कोशिश करी है कि जो XSR है उसकी डिज़ाइन को मिमिक कर पाए, बट कुछ खास सफल नहीं हुई है। देखने में थोड़ी सी वियर्ड है ये मोटरसाइकिल। प्रोपोर्शंस हैव डेफिनेटली गॉन फॉर अ टॉस और आई एम क्वाइट श्योर कि इस मोटरसाइकिल की लुक से तो ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं होने वाले हैं। तो वो एक ज़रूर ऐसा एरिया है जिस पर यामाहा ध्यान दे सकती है। शायद अगर इस मोटरसाइकिल कभी फेसलिफ्ट आता है, कोई अपडेट आता है तो उसमें लुक्स को ज़रूर वो इम्प्रूव कर सकती है। बिकॉज इस मोटरसाइकिल के कुछ एलिमेंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका हेडलैम्प या फिर इवन इसकी जो फ्यूल टैंक है काफ़ी मस्कुलर है। बट ओवरऑल जब हम इसको एक
कंप्लीट पैकेज के हिसाब से देखते हैं तो लुक्स ज़रूर इसकी कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाती हैं हमें। फिर इस मोटरसाइकिल का जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके स्पेसिफिकेशंस। इस मोटरसाइकिल को मिलता है एक 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि आपको देता है 12.4 पीएस की मैक्सिमम पावर और 13.3 एनएम का पीक टॉर्क। अब अगर आप इन स्पेसिफिकेशंस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस मोटरसाइकिल की जो पीक पावर है वो पल्सर 125 से सिर्फ 0.4 पीएस ज़्यादा है, एंड दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज़ अ लॉट कॉस्टलियर एंड इट्स अ 150 सीसी मोटरसाइकिल। फिर जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप ग्रंट की कमी महसूस करेंगे बिकॉज आउटराइट एक्सेलरेशन इसका कुछ खास नहीं है। लो एंड इसका डेफिनेटली कमज़ोर है, थोड़ी और ज़्यादा पावर हो सकती थी, थोड़ा टॉर्क ज़्यादा हो सकता था, बेटर पुलिंग पावर हो सकती थी बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ नॉट डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इनफैक्ट इसका टॉप एंड भी कुछ खास नहीं है, हमने इसको काफ़ी कोशिश करी बट 110 के ऊपर की स्पीड पे नहीं ले जा पाए। इनफैक्ट इट गेट्स अ स्ट्रगल टू इवन टच 100 किलोमीटर पर आवर और आपको एक काफ़ी लंबी खाली सड़क चाहिए होती है 100 तक भी पहुंचने के लिए। मिड रेंज में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप काफ़ी आसानी से फोर्थ गियर में 50 से लेके 80 तक एक्सट्रेट कर सकते हैं और मिड रेंज में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कभी भी। एंड मोस्टली हम लोग मोटरसाइकिल्स के मिड रेंज ही यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट हाईवे पे जब आप होंगे तो टॉप एंड आपको खलेगा। एंड इनफैक्ट जब आप ट्रैफिक लाइट से भी एक्सट्रेट करना स्टार्ट करेंगे सिटी में, उसमें शायद आपको लो एंड परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम लगे। तो परफॉर्मेंस इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। और अब दोस्तों हम आ गए हैं यामा FZX के तीसरे नेगेटिव पॉइंट पे जो कि है इसका प्राइस। अब इस मोटरसाइकिल की अगर हम टॉप मॉडल की बात करें तो उसकी एक शोरूम कीमत है 1.21 लाख रुपीज़ विच इज़ क्वाइट अ लॉट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मे बी हीरो एक्सपल्स से जो कि एक पर्पस बिल्ट मोटरसाइकिल है, उसमें इतने फीचर ज़रूर नहीं है बट ख़राब रास्तों पे ऑफ रोडिंग में इससे कई ज़्यादा सक्षम है वो मोटरसाइकिल। इनफैक्ट अगर हम और मोटरसाइकिल्स पे भी देखें और मोटरसाइकिल्स पे भी गौर करें तो वो भी इससे कम प्राइस है। इनफैक्ट यामा की जो FZ सीरीज़ की और मोटरसाइकिल हैं वो भी इससे कम कीमत की हैं। तो मोर और लेस प्राइसिंग में डेफिनेटली यामा थोड़ा सा चूक गई है। अगर इस मोटरसाइकिल का प्राइस करीब 8 से 10 हज़ार रुपये कम होता तो फिर भी ये कि वैल्यू प्रोपोजिशन साबित हो सकती थी, बट एट 1.21 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल एंड डेफिनेटली नॉट अ वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। तो दोस्तों ये तो था 91 व्हील्स का लेटेस्ट प्रोज एंड कॉन्स वीडियो जिसमें हमने बात करी है यामा FZX के 5 प्रोज और 3 कॉन्स की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और यही नहीं आपको यामा की FZX कैसे लगी वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारा ऐसे वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और मुझे पूरी आशा है हम फिर से मिलेंगे 91 व्हील्स के यूट्यूब चैनल पर।